तुम खुद देख लो, मैं बिजी हूँ। सुना है तुम बहुत मसरूफ हो। मसरूफ भी इतने कि फुर्सत तुमसे मिलने को तरसती। अनकरीब मैं इससे भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। अल्लाह ही खैर, अब कहाँ भौचाल आने वाला है? वैसे दादा जान, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत देर से अपने आईपैड पर कुछ मशकूक हरकत कर रही थी। मैंने झांक कर देखना चाहा तो मुझसे आईपैड छुपा लिया। माँ बदौलत ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। What? दादी जान प्लीज मुझे छुट्टी काटें। रोहेल जैसे हवन्नक तक से शादी करने के लिए तैयार है। वो खुद अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हैं। सब घर वालों की यही मर्जी थी, अब पूरी करने लगी तो मसला हो रहा है। भाई वाह, तुम तो वाकई सलीका की भतीजी हो। उसी की तरह गैर मुतवक्को शॉक्स देती हो हम सबको। दादा जान, इस सिचुएशन के लिए कोई शेर नहीं आपके पास? एक पढ़ने लिखने से भागने वाली लड़की अचानक पढ़ाई की तरफ रागिब हो गई। है तो सही, मगर तुम समझोगी नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। वाह। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। दिलजान भाटिया। जल्दी एपिसोड्स आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो आपको भी मजा आ रहा होगा, ज्यादा हमें मजा आ रहा है क्योंकि हाँ। अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है। और एक अच्छी बात मैंने नोटिस की है, सेम एपिसोड्स दोनों के 11 10 या 12 जैसे अब है, ठीक है। सेम टाइम पे वो मैच्योर हो रही है, उधर वो मैच्योर हो रहा है। सेम टाइम पे उधर उनको हार्ट की प्रॉब्लम, इधर इनको हार्ट की प्रॉब्लम। हाँ। सेम टाइम पे दोनों बीमार हुए हैं, सेम टाइम पे अच्छा हुआ है शो, सेम टाइम पे शो थोड़ा शुरू में अजीब हुआ था, और दोनों ड्रामा के राइटर भी सेम है। और दोनों अच्छा। दोनों जगह के कमेंट्स भी यही आ रहे थे कि आगे ड्रामा और अच्छे होने वाला है। और दोनों ड्रामाज सेम एपिसोड्स पे जाके इंटरेस्टिंग हुआ है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, मतलब थे पहले भी, बट अब थोड़ा मज़ा सा आने लगा है क्योंकि तो हमारे मजा आ रहा है। अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए। सिग्नेचर। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो वीडियोस पे। ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, अच्छे कमेंट्स करना। अब तो आप वापस आ गए यार, कमेंट करो, भर के करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। रोज तो आपको मिल ही रही है वीडियो, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ हमारी वीडियोस। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ यार, कमेंट कर लो। इंस्टाग्राम पे आओ, क्योंकि कमेंट्स के तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लाइक भी नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट्स, बट मैं पढ़ सारे रहा हूँ। बट अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो, कोई बात करनी है, कुछ भी है, कोई सजेशन है, तो इंस्टाग्राम पे आओ। इंस्टाग्राम पे आ जाओ और रिप्लाई मिलेगा आपको। वहाँ आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि फ़ोन हमेशा मेरे हाथ में। बिल्कुल, फ़ोन से कर तो मैं इस पर भी सकता हूँ, बट कमेंट्स बहुत ज़्यादा है, ढूंढने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, और थोड़ा लंबा काम लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे आओ, करते हैं स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड नंबर। और यार इसीलिए उन्होंने टैप किया है, उनको पता है। मैं तो बोल लूंगा, तू जो मर्जी कर। चल ठीक है, हमारी ऑडियंस से बात करने का मन है मेरा। इसका फ़ोन नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं बात करते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। मुस्कुरा कर ना देखिए ऐसा, वो खुश हो जाती जब ये गाना आता है। अच्छा तेरे पास है रू? बात कहीं उलझे ना, या जिन्नात बैठे हो। बस वो लोग बोलते हैं बोलना नहीं चाहिए। ना बिल्कुल ठीक है। आप मोहित की एक्टिंग देखी, सही लगता है। अंकल सांस लो। एक्टिंग तो ना सबकी बिल्कुल अच्छी ठीक ना बिल्कुल ठीक है, इवन सुल्तान भाई की भी एक्टिंग अच्छी है, वो जो शेफ है इनके, सिर्फ ड्राइवर को छोड़ के। आपकी बेटी जैस्मीन वो यूं ऐसे बोल रहा था, गुमसुम बैठे हुए थे। ड्राइवर भी नहीं चाहिए। तो इनके बारे में क्या ख्याल है?
और उधर बंदा। एक वर्ड दिमाग में आता है, स्किप। बेकरार जैसे रोशी और इनकी फैमिली स्किप करती है, वैसे हमारा भी मन करता है स्किप करना। ये बात ये कर देख के भी अच्छा लगा, तीनों इकट्ठे लंच कर रहे हैं। बस एक घर और चाहिए ऐसा। वालेकुम सलाम। खुदा का शुक्र साहब, आप सेहतियाब के घर वापस आ गए। हम सब ने आपके लिए बेहद दुआएं की। दा ये तुम लोगों की दुआओं की वजह है जो मैं इतनी जल्दी अच्छा हो गया हूँ। ओके ओके। चलो रोहेल, मुबारक हो। सुना है आपकी मंगनी हो गई है। आप तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं रोशी जी। बाखुदा सच कहता हूं, आपसे बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो अम्मा जालिम समाज बन गई तो हम एक ना हो सके। और देखें, उन्होंने हमें दरिया के दो किनारों की तरह बना दी। साथ हैं पर मिल नहीं सकते। ओ हेलो, मुझे लगा मंगनी हो गई है, सुधर गए होगे। तुमने तो चिपकने में ग्लू को भी मार दी थी ना। ऐसी बात नहीं। हाँ, अब यकीन माने, अकेलापन है, खाली, इतना बड़ा घर फिर भी तन्हाई। सारी सारी रात जागता हूँ रोशी जी। अब कल 11:30 बजे गया हूँ अपने कमरे में, गर्म पानी से नहाया, दूध में हल्दी मिला के पिए, सर में नारियल के तेल की चंबी की, हाथ पांव पे लोशन लगाया, आंखों में सुरमा डाला है, आपकी और अपनी अम्मी की लंबी उम्र की दुआएं मांग। फिर जब सोने गया तो नींद आंखों से कोसों दूर। सोने से पहले अगर इतने सारे काम करेंगे तो सोने का टाइम कहाँ बचेगा। मुझे आपकी होने वाली बीवी से दिल से हमदर्दी है। इस सेहत की दुआ कर ले तो बेहतर होगा। दिमागी खलन ना बढ़ता जा रहा है। रोशी जी, ओके, हाल चाल पूछने हैं। पहचान लिया। Assalamu alaikum. कैसा? First, I need to see your handsome and smart smile. There you go. Handsome and smart as always. Friends में तो कोई शक नहीं. You've always been handsome and smart. High five. There you go. मोहित और इनको दोनों को खुश आओ इधर रखती बैठ। है। वो मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी आपको देखने के लिए। असल में मोहित मेरे साथ था, वो आपके और सतल्ला के ना होने से ऑलरेडी इतना परेशान था। मैं उसको हॉस्पिटल लाके और परेशान नहीं करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। बैठो। तुम्हारा तो एहसान है मेरे और तला के ऊपर। अंकल शर्मिंदा नहीं करें प्लीज। कौन सा एहसान? मुश्किल वक्त में पता चलता है। तुमने जितने प्यार से मोहित को अपने पास रखा है, अपनी साबित हुई हो। और पता है, मोहित जब से वापस आया है सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। और तुम्हारी बहन के साथ उसे बहुत मजा आया, खास तौर पे जब तुम रात को उसे कहानियां सुनाती थी। एलियन वाली। वो खुद इतना प्यारा अंकल, उसको देखकर उस पर किसको प्यार नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी। मेरे मुंह से सुननी है तो नहीं सुननी। पता है उस दिन मुझे आपसे आपके माजी के दुखों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। इतना परेशान हो गए, उस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। उसके बारे में बात करें या ना करें, तो अब तो याद ना दिल करा। तो हमेशा अपने प्यारों के लिए रोता है। सही बात है। अपने गमों को भुलाकर मोहित के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। मोहित का इलाज कराना चाहिए। मैंने जितना टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड किया है, मैंने रियलाइज किया है कि उसको सिर्फ ट्रॉमा है। स्पीच थेरेपिस्ट यही है best child therapist। कमाल का होगा, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। She is the right चल one। रहा है। तला ने उसे सिंगापुर में एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है कि वो ठीक हो सकता है। सिर्फ उसे एक पुरसकून और प्यार वाला माहौल चाहिए। कौन सी जगह ये बताना? जब करना कराची उतना होगा ही वैसे। काम करना। अब मैंने क्या कर दिया? वलीमे का बैंक्वेट ही तो बुक कराया है।
भाई शादी पहले होगी कि वलीमा? पहले हमें क्यों नहीं बुक करने दिया बैंक्वेट हॉल? अब पता नहीं हमें इन तारीखों में अपनी पसंद का बैंक्वेट हॉल मिलेगा या नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जलाल 3 लाख एडवांस दे आए। अब अगर वलीमे की तारीखों से पहले बैंक्वेट हॉल नहीं मिला तो शादी घर ही पे करेंगे। वाह 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 वाह। नहीं, वलीमे वाले बैंक्वेट हॉल में कर देना। बारात किसी शानदार बैंक्वेट में ही आनी चाहिए। सही बात। शहर भरा पड़ा है शादी हॉलों से। वलीमे के लिए एक और नेक्स्ट बाद में करना। अच्छा खासा कमाते हैं, खैर से 2 बेटियां हैं, उन पे खर्च नहीं करेंगे तो किस पे खर्च करेंगे? ससुराल का मामला है, कहेंगे कि मैके में रिश्ता तय कर दिया। बता रही हूँ अम्मी, जरा खुले हाथ से पैसे खर्च कीजिएगा, मेरी ससुराल में मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा। सरीका, हमने कभी उन्हें तुम्हारे घर आते जाते नहीं देखा। इकलौते बेटे की शादी पे तो बुलाऊंगी ना। अम्मी बता रही हूँ, पहनावनियाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जलाल के भाई बहन, उनके बच्चे, उनके मामू ममानियाँ, चचा चची, सबके जोड़े बहुत कीमती होने चाहिए। अम्मी, ये बाबा की ममानियाँ, चचियाँ, खालाएं मैंने तो आज तक नहीं देखी। क्या ये रातों रात पैदा हो गई हैं? तुम चुप करो। उन सबके जोड़े ये देंगे? इतना कुछ होता है क्या? मैं और गली का चौकीदार, बार वाला, कूड़े वाला, ये तो सब रह गए। इनको नहीं दोगे जोड़े? आप तो बस हमें मुझ पे तंज करती। जवाब बहुत अच्छा देती है सलीका में स्पेशल। मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं माही को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती दादा ज्यादा अच्छा देते हैं, दिखे नहीं काफी टाइम से। शादी और वलीमे के अलावा बड़ी के सारे जोड़े उसकी पसंद से दिलवाना चाहती हूँ। उन सासों में से नहीं हूँ मैं जो अपनी बहू को उसकी पसंद से कुछ पहनने ओढ़ने भी ना। बड़ी खातिर मदारत हो रही है ससुरालियों की। ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत हो, ये सब मैं अपनी फुप्पो के लिए कर रही हूँ। फुप्पो के लिए तो बातें भी जाके सुन लो फुप्पो की। अगर सदफ मामी के लिए वो एक खतरनाक नंद थी तो तुम्हारे लिए वो एक खूनखार और जालिम सास बनी जिसके आसार अभी भी वाज़े। तो तुम हो ना मेरे साथ। अगर वो सास बने तो तुम जलाल पापा जैसे शौहर बन जाना। तुम बाबा को नहीं जानती, उनका तो वो हाल है, कवाकब कुछ नजर आते कुछ। अब इसका क्या मतलब है? छोड़ो, जाने दो। अच्छा चलो, अम्मी की बातें जाके सुनते हैं। वो इतनी मजे मजे की फरमाइश कर रही हैं और नानी का बीपी हाई हो चुका है। आज ये देखो, जो जो चीजें तुम्हें इसमें से पसंद आती हैं तुम ले लो माही। सच दादी जान? सच। ये सलीका ने क्या उल्टी हरकत की? वो सलीका है, कभी कोई सीधा काम किया है उसने? लेके भाई भाभी को मुश्किल में डाल दिया। सुलेमान बेचारा अब लगा है बैंक्वेट हॉल ढूंढने में। रोशी आओ ना, देखो दादी की ज्वेलरी कितनी प्यारी है, तुम भी पसंद करो। तुम खुद देख लो, मैं बिजी हूँ। सुने, तुम बहुत मसरूफ हो। मसरूफ भी इतने कि फुर्सत तुमसे मिलने को तरसती। अनकरीब मैं इससे भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। अल्लाह ही खैर, अब कहाँ भौचाल आने वाला है? वैसे दादा जान, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत देर से अपने आईपैड पर कुछ मशकूक हरकत कर रही थी। मैंने झांक कर देखना चाहा तो मुझसे आईपैड छुपा लिया। माँ बदौलत ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। What? दादी जान प्लीज मुझे छुट्टी काटें। रोहेल जैसे हवन्नक तक से शादी करने के लिए तैयार है। वो खुद अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हैं। सब घर वालों की यही मर्जी थी, अब पूरी करने लगी तो मसला हो रहा है। भाई वाह, तुम तो वाकई सलीका की भतीजी हो। उसी की तरह गैर मुतवक्को शॉक्स देती हो हम सबको। दादा जान, इस सिचुएशन के लिए कोई शेर नहीं आपके पास? एक पढ़ने लिखने से भागने वाली लड़की अचानक पढ़ाई की तरफ रागिब हो गई। है तो सही, मगर तुम समझोगी नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। वाह,
बियर्ड ट्रिम कर ली तला ने। क्या? दवाइयाँ, है ना? नाराज है क्या अपने बाबा से? शक्ल से तो लग रहा है। ओके, गुड नाइट। तुमने कभी सोचा अगर मैं ना रहा तो मोहित का क्या होगा? हाँ, हकीकतों का सामना करना होता है तला। जो आज है वो हो सकता है कल ना हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे और मोहित के लिए सोचना चाहिए। वो बिन माँ बाप का बच्चा कितना अकेला रह जाएगा। बाबा, जो नुकसान हो चुके हैं उसके बाद मैं मजीद नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल सही, नहीं कर पाता बंदा। रह गया मोहित, उसके लिए तो मैं अपनी एक क्या 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूँ। उसकी महरूमियों का सबब मैं हूं। ये मैं नहीं भूल सकता। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। कोई नहीं, रोइयो मत, कुछ नहीं होता। बस बस, ओहो यार ठीक बस है। बस, रोइयो मत। रात को तुझे एलियन वाली स्टोरी सुना। ये कैसा सवाल है? अरे पास्ट। ओए मिस्टर मोहित किधर है? ये रहा। पापा गाना चेंज कर दे। ओके, ये लो। यार कंफ्यूज कर देते हो। मैं बाबा, तलहा पापा, चाचू को चाचू नहीं बोल सकते। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपका बेटा आपसे और उसकी अम्मी से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इसलिए तो उसका पापा ही हूँ। इतना मजा आ रहा है ना, हम लोग इतने दिनों के बाद जो हॉलिडे से आए। पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज कितने खूबसूरत लगते हैं। बाबा को भी साथ होना चाहिए था, है ना? बाबा को ऑफिस से फुर्सत मिले तब ना, वो तो अपनी फर्म ही के होके रह गए हैं। लेकिन अगली बार हम घूमने जाएंगे ना, तो मेरी बस ये ख्वाहिश है कि बाबा और सविका को भी साथ लेके जाएंगे। क्यों छोटे भाई, तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी के ख्वाब देखनी है। अब तुम और सविका शादी के बारे में सोच लो। अभी तो बस मंगनी हुई है। सविका इतने टाइम से साथ में थी। सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, आप भी देखते लाए ना? नहीं। ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी। तला, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। देखो रास्ता कितना खतरनाक है। कुछ नहीं होगा।
अम्मी, आपको पता है ना मैं कितनी मुख्तलिफ हूँ। आम सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी बहुओं पे अपनी पसंद नापसंद थोप देती हैं। इसीलिए मैं माही को अपने साथ लेके जा रही हूँ शॉपिंग पे। सारी बरी की शॉपिंग वो अपनी मर्जी से करें। ड्राइवर के साथ जाओगी? हाँ, अभी तो मैं ड्राइवर के साथ ही जा रही हूँ। उमर ऑफिस में है ना, वो मैं मॉल में ज्वाइन कर लेगा। वैसे अम्मी, किशमिश को तो आपने चंद हज़ार रुपये दे के टरखा दिया था। बरी का सूट भी उसने अपनी ही जेब से खरीदा था। अल्लाह बख्शे, जब तक मेरी सास हयात थी वो अपनी पहनावनी में कागज़ के वज़न के टॉप्स और किशमिश को सलामी में दी हुई छिलके जैसी अंगूठी के ताने देती रही। याद है ना अब्बा? लेकिन अब ज़माना बदल गया है। भाभी बेगम और भाई मियाँ से कहिएगा कि उम्र की शॉपिंग में कोई कसर नहीं छोड़नी, कहीं कंजूसी नहीं करनी। ये ना हो 1-2 लाख हाथ में पकड़ा के जान छुड़ा ले। दुल्हन का तो फिर भी सामान सस्ते में आता है, दूल्हे की तो शेरवानी 2-3 लाख से कम में नहीं बनती। भाई मियाँ से कहिएगा कि उमर को साथ ले जाके ना उसकी शॉपिंग कराएं, उसकी पसंद से। खुदा का खौफ करो सलीका, 2 तोले के टॉप्स और अंगूठी दी थी मैंने तुम्हारी सास को, और वो जलाल की अंगूठी जिसे तुम छिलका कह रही हो, कभी उसका जाके वजन करवा के देखो कि वो कितने तोले की थी। लौते बेटे की शादी है, किशमिश के साथ आपने जो भी किया सो किया, लेकिन उमर को दामाद वाली इज्जत दिलाइएगा। अच्छा चलो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें हम पूरी कर देंगे, मगर जेवर में तुम क्या चढ़ाओगी माई को? माई को सोने की दर्जन चूड़ियां तो तुम चढ़वाओगी, 2 सोने के सेट भी होंगे। भाई मैं तो कहती हूँ कि अगर टीका नथ और झूमर भी सोने का बनवा लो तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी ही इज्जत बड़ी होगी। और आखिर उमर अकलौता बेटा है। माही नजर नहीं आ रही, देर हो रही है। बात पलट दी। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। ए हटे। मैं समी, मैं घर जा रही हूँ। हाँ मैं भी बस निकल रही हूँ। ओके, मैं कल नहीं आऊँगी, आपको पता है ना वजह क्या है? हाँ हाँ मुझे याद है, अच्छा सा टेस्ट दे के आइएगा। ऑल द बेस्ट। जान के सुना रही कि पता लगे वो भी तारीफ करें। थैंक यू मिस्टर वी। वो भी समझ गया। कैसे बताऊं, मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। फोन पे भी बोलेंगे कि तुम्हें तो पता है ना, ऐसे करके कुछ। हेलो माही। हाँ तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था देख, कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। लिफ्ट में जरा आवाज खराब हो रही है, अब मैं तुम्हें बाकी बातें घर आके बताती हूँ। तो खुद ही बोल देगी, मुझे लग रहा है आप तो पूछ ही नहीं रहे हो। वो मेरी बहन की कॉल थी, आप मिले हुए ना उससे? मिला तो था, लगता है आप दोनों बहनों के घर पे बात नहीं हो पाती। क्या मतलब? आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी? समझ नहीं रहा, मेरा ख्याल है हकीकत यही। अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफ़ाना हरकतें कर जाता है। उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देंगे और आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। गुड लक। मोहित और अंकल से तो बन गई इसकी, तला से कैसे बनेगी? अच्छा नहीं, तुम लोग इतना स्लो क्यों चल रहे हो? देखो ना, पसंद करो तुम भी अपने लिए कुछ। मुझे सब्बीका ये देखो के ना। उसकी हरकत पे थोड़ा बहुत अजीब लगा। तुम पसंद करो। कितनी सेल्फिश है वो। ये हो सकता है कोई और मिल गया होगा। सब्बीका ही था ना उसका नाम, तुम पसंद करो, लेकिन जिसने रिंग वापस की थी तला को। हाँ, जिसने मांगी थी। ख्याल है कभी मैं कभी तुम में उसकी बहन तो पसंद आ गया, वो अच्छा नहीं है। बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुझे कौन सा पसंद है? ये तो और भी मैं थोड़ी पहन वो कैसा है? मेरे से पूछ रहा है।
तरफ वो कह रही तुम पसंद करो, ऊपर से अपनी पसंद दिखा थैंक रही यू। है। प्यारा है भाई, बेटा अपनी पसंद बताओ ना। वो ऑफ वाइट वाला दिखाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं निकालिएगा। आप ऐसा करें, दुल्हन की बजाय आप फोटोग्राफर को साथ लेकर आ जाएं। बेचारी बच्ची की पसंद का तो कुछ आप ले ही नहीं रही। मुझे बिल्कुल तो साफ सही लग रहा है जवाब कि दिया। पसंद की शॉपिंग ही नहीं करवाएंगे आप। अपना टाइम भी जाया कर रही, मेरा टाइम भी ये जाया कर बोल रही नहीं हैं। पा रहे थे, इसने बोल दिया। हम बदतमीज सेल्समैन है। ऐसे अम्मी, जितने कपड़े आपने निकलवाए हैं और एक भी नहीं खरीदा, मालिक उल्टा हमें ही बातें सुनाएगा। और अब प्लीज घर चलें, क्योंकि आपके साथ तो कहीं भी जाना बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। बेटा तो ना बहुत शरीफ है, ना सिगरेट पीता है ना सुपारी खाता है। ये जैस्मीन है। याद आ गया, इसको देखा तो था। हाँ वो याद आ गया, हाँ। सॉन्ग में थी ना, तब मेरे नजर आया। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मम्मी जान ने ना नजमा आंटी से लिया था। वैसे तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं लड़के को देखे बगैर कैसे हाँ कही। तो आप अपनी अम्मा जान और अपने भाई के साथ हमारे घर आ जाते। हम नहायत ही इज्जतदार और शरीफ और खानदानी लोग हैं। शादी से पहले हमारे इसलिए तो जेल में। ससुराल नहीं जाती। मगर बाहर होटल में होने वाले मुझसे से मिला। आपके भाइयों ने इजाजत दे दी आपको मुझसे मिलने की? कहाँ, उनसे तो मैं छुप कर आई हूँ। सिर्फ अम्मी जान को पता है। अगर मेरे भाइयों को पता चलता ना तो आज आप अपनी टांगों पर नहीं बल्कि एम्बुलेंस पे घर जाते। और कल शादी नहीं, आपकी आखिरी रस्मात हो रही होती। सनी भाई तो राजू भाई से मिलने गए हुए, और विक्की और जिमी तो है ही नहीं। राजू भाई कहाँ से आए और सनी भाई कहाँ मिलने गए उन्हें? जेल। क्या मतलब? मर्डर में हफ्ता लेने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई और पुलिस आ गई। इस दफा तो दोनों 2 महीने के लिए अंदर गए, पिछली बार जरा लंबा गए थे। आने जाने की बातें कर रही थी, वो जेल जाने की बात कर रही थी। हाँ तो और क्या। आपके भाई क्या काम करते हैं? हमें तो बताया था कि मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। हफ्ता लेना मेरे मनी एक्सचेंज ही तो पैसे है। collect करना और दूसरी जगह पहुंचाना मनी एक्सचेंज ही हो गया ना। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी तरफ से इनकार है। क्या मतलब? हाँ आप मुझे ठुकरा रहे हैं? देखिए मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं था, मैंने मामा को बताया भी था। मैं उन्हें अपना फैसला सुना करा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे पसंद आ रहे हैं, पर अब तो ये शादी होकर रहेगी। आप मेरे भाइयों को नहीं जानते, बहुत गुस्से वाले। राजू बात बात में करता है, पहले गोली मारता है। विकी बड़े से बड़े पहलवानों को वो पटकनी देता है, ना कमर रहती है ना घुटना। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी। मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। देखिए मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। भाई हम तो तुम्हारे फेल होने के आदी हो गए थे। तुमने हमें हैरान क्या परेशान कर दिया है। भाई मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान, ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती थी। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत यही ज़हीन होता और है, यही होता है। खैर बस अब सब आ जाते तारीफें हैं। करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। जी मम्मी, आप देखिएगा मैं माही से ज्यादा अच्छा जीपीए लेके दिखाऊंगी। यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी तो फिर इंटर्नशिप खत्म, ऑफिस जाना बंद। हाँ हाँ, नहीं, मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूंगी? इंजीनियरिंग की सख्त पढ़ाई के साथ ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैं दोनों कर लूंगी। तैयारी करनी है उसकी। और जहाँ तक बात रही माही की शादी की तैयारियों की, तो वो खुद करे। मुझे लगता है तुम्हारा दिल लग गया ऑफिस में, तुम छोड़ना नहीं चाहती। एक तुझको देखने के लिए बस में मुझे औरों की सब मसलहतन देखना पड़ा। दादा जान, आज मौके की मुनासबत से आपका शेर ना फिट नहीं हो रहा। हो रहा है, हो रहा है। मिठाई मम्मी, मिठाई ली। यार मजा आ गया भाई। अब बताऊं क्या है, ये एडिक्शन बनता जा रहा।
सही में भाई क्या होता है। और इस वाले एपिसोड का सबसे पीक पॉइंट था एक वो पास्ट जो दिखाया था तला, व्हेन ही वाज ड्राइविंग। गलती तो तला की थी। वो तो तसल्ली देने की बात है कि तुम्हारी गलती नहीं थी। और मोहित की बातों में आके फिर वो रो भी रहा था जिस वजह से वो दो जाने गई, भाई और भाभी। मोहित भी ट्रॉमा, फादर की भी हालत खराब, ये सारा बर्डन इस पे है। इससे सबक मिलता है, एक गलती पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। फैमिली की, किसी भी एक बंदे की, और एक ही बंदे की गलती की वजह से। सबसे अच्छा इसमें मुझे क्या लगा, बट स्टिल जो होना होता है वो होना ही होता है, चीजें बहाना बन जाती हैं बस। सबसे अच्छा ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। मजा आ गया भाई, दादा जान के शेर फैन हो गया मैं तो। तुझे क्या अच्छा लगा आज के एपिसोड में? तला की एक्टिंग, तला का पास, तला की वो एक्टिंग जब वो बाहर बैठ के रो रहा होता है ऐसे माथा पीट के, फिर बाद में कूल डाउन कर रहा होता है खुद को। सेम उसमें कभी मैं ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। प्लस तला की वो वाली लाइफ भी, वो जो छोड़ के गई वो सभी का, मतलब इतना सारा पेन, इतना सारा बर्डन, गिल्ट, रिग्रेट, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम, तभी सड़ा हुआ रहता है ये तला। सड़ा इन द सेंस कि ज्यादा बोल चाल मजाक वगैरह नहीं, डिसिप्लिन में सीरियस रहता है। कैसे करेगा बंदा, नहीं कर पाएगा। ये तो जिंदगी भर का ही है। वो ट्रॉमा में ये भी है, और इसको भी रोशी जैसा कोई चाहिए। रोशी है जो संभाल सकती है तीनों को। बाकी मजा आ गया। मैं ज़्यादातर तला से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वो समझ आते हैं वो वाले इमोशंस, वो बर्डन, वो दुख उसका, ये चीज़ें। सेम वही कभी मैं कभी तुम में शर्जीना जब रो रही थी, वो उसकी एक्टिंग, ऐसे इसमें ये रो रहा था तला, इसकी एक्टिंग नहीं, वो उसकी हानिया आमिर की ज़्यादा अच्छी, हानिया आमिर की ज़्यादा अच्छी है। हानिया आमिर की ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो जो डायलॉग्स थे रोने के साथ, और वो सुबकियाँ भरना, ना बोल पाना फिर बोलना, वो बहुत अच्छा किया था। वो ज़्यादा डिटेल में था, वो बहुत अच्छा किया था हानिया आमिर ने। ये भी अच्छा था, बट वो बहुत अच्छा रोती, वो बहुत अच्छा है। हानिया आमिर बहुत अच्छी, हानिया आमिर बहुत अच्छा रोती है वैसे, क्योंकि यही चीज़ मैंने उसमें भी देखी थी, मुझे प्यार हुआ था। मैं तो खैर देखता नहीं हूँ, मैं तो पहला ही ड्रामा है इसका जो मैंने देखा है, हानिया आमिर का। मजा आ गया। चलो बताना हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और साथ में मैं कमेंट्स के रिप्लाईज तो कर नहीं पा रहा हूँ, लाइक्स भी नहीं दे पा रहा आप लोगों को, बट आप लोग कुछ भी सजेशंस है आपका, कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी है तो इंस्टाग्राम पे आओ, मैं वहाँ पक्का रिप्लाई करूँगा। नीचे लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, बात करो, मैसेज करो, रिप्लाई मिलेगा आपको बिल्कुल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।